तुम लोग चलो बाहर निकलो। ओहो, महारानी सावित्री रानी किचन में पधार रही है। आइए आइए, कैसे स्वागत करूं मैं आपका? फूल बिछा दूं या फिर मैं ही बिछ जाऊं? मैं आपके लिए लस्सी बनाती हूँ छोटी भाभी। पहले हमारे को यो बता कि कहाँ थी तू? मैं यहीं पास में गई थी छोटी भाभी। पास? किसके पास गई थी? हाँ बताओ। उस नौकरानी और डिरावर के घर मौज उड़ाने गई थी? हाँ, तनख्वाह हमसे लेती है और मस्ती करने वहाँ चली जाती है, क्यों? छोटी भाभी दुख रहा है, छोड़िए ना छोटी भाभी। अब मौज करने वहाँ गई थी तो यो बता कि क्या बातें हो रही थी वहाँ पे? कौन से रिश्तेदारों से मिलने की प्लान हो रही थी, बता हमारे को। ऐसा कुछ भी नहीं है छोटी भाभी। उस नौकरानी के लिए कोई रिश्ता आयो है क्या? अरे बता छोटी भाभी छोड़ दीजिए, दुख रहा है। ये क्या कर रही हैं आप? अरे इन नौकरों ने इतना सर चढ़ाना भी कभी कभी भारी पड़ जावे छोटी बहू रानी। इतनी ढील देने का नतीजा यो है कि यो महारानी साहिबा 12 बजे काम पर आई है और वो राज रानी तो अभी तक आराम ही फरमा रही है। काम की तो कुछ पड़ी ही ना है इन दोनों को। और ऊपर से वो ड्राइवर घर का काम छोड़ छाड़ कर रिश्तेदारों से मिलने का प्लान बना रहा है। सबके सब काम चोर छुट्टी मारने के फिराक में है। ऐसा कुछ भी नहीं है काकी साहब, वसु तो काम पे आई थी आज। हा? मैंने खुद देखा है उसे, वो सुबह सुबह काम कर रही थी। और रही बात हनुमंत काकू की, तो हो सकता है काम के बाद किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना हो, तो उसमें बुराई क्या है? अच्छा तो फिर नौकरानी सर पर ही बिठाया जाएगा। ये क्या काकी साहब, आपने इतना सोच लिया, इतना स्ट्रेस ले लिया ना कि आपके चेहरे पे झुर्रियां आ गई हैं, बल्कि काले घेरे बन गए हैं काकी साहब आपकी आंखों के आसपास। क्या बात कर रही है? हाँ। अरे भाड़ में जाइयो नौकर चाकर, हमारे को अपनी ब्यूटी ना बिगाड़नी है। दिव्या मैडम, हनुमंत भाई साहब मीठी थाली की रस्म के लिए हुकुम से मिलने आ रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। प्लीज आप कुछ कीजिए। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। मतलब अगर हनुमंत काकू यहाँ आ गए और मासा ने उनसे कुछ भी सवाल पूछ लिया और उन्होंने खुल के जवाब दे दिया तो सच बाहर आ जाएगा। नहीं, हमें हनुमंत काकू को रोकना होगा कुछ भी करके। पर कैसे? जल्दी से आ जाइए देव सर। हे माता माई, अब बाबूसा ने कैसे रोकूं मैं? अरे अभी तक तूने यही कपड़े पहन रखे हैं, जा जल्दी से जा और सुंदर सी साड़ी पहन कर आ। आज थारी शादी के बाद की पहली रस्म है, सब कुछ सुंदर सुंदर होना चाहिए। हाँ चल जा 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 जा। बाबू साहब, अगर ये रस्म थोड़े दिन बाद भी हो जाएगी ना तो देवी को नाराज ना होवेंगी, समझ जावेंगी। फिर आप सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी में क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं मतलब? अरे यो शादी दोनों परिवार की राजी खुशी से हुई है। तुम लोग ना अपना प्यार निभाओ, हम बड़े अपनी रीति रिवाज निभाएंगे। हमारे को मालूम है हुकुम रीति रिवाज का पालन करना पसंद करें। जब यो शादी के बाद की रस्म होएगी ना तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये तू जल्दी से जा, साड़ी पहन के आ। बाबू साहब, यो गलत होवेगा। मतलब हमारे मन में एक डर है कि अगर ऐसा करने से देवी हुकुम ने गलत फहमी हो गई कि आपको हमारी विदाई करने की जल्दी पड़ी है और आप उन पर गृह प्रवेश का दबाव भी बना रहे हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी इस घर में सब कुछ देवी हुकुम की मर्जी से ही होता है, तो ये रस्म भी देवी हुकुम की मर्जी से ही होने दीजिए ना। सही कह रही है वसु। अगर आज मैं थारी को ऐसे साड़ी में सजा कर उनके सामने ले गया तो वो जरूर ऐसा सोचेंगे, इसलिए मैंने सोच लिया है
तू यहीं रुकेगी, मैं अकेले ही जाऊंगा। हे माता माई, अब क्या होगा? हाँ वसु, सब ठीक है ना? काकू कहाँ है? देव सर, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं पाई। वो थाली में मीठे पकवान भर के और दिल में बहुत सारी उम्मीदें लेकर देवी हुकुम से मिलने चले गए। अब पता नहीं क्या होगा। कुछ नहीं होना चाहिए वसु, हमारा सच ऐसे सबके सामने बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो काकू और मासा को बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाएगी, इसे दूर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देव सर, आप कब तक आएंगे? क्योंकि अब आप ही कुछ कर सके, हमारी समझ में तो कुछ ना आ रहा। वसु मुझे अभी भी 20 मिनट दिखा रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द पहुंच जाऊँ, लेकिन वसु तुम चिंता मत करो, हमारे साथ कुछ दिनों का नहीं, हमारे साथ जन्मों जन्म का है और हमारे बीच में कोई भी नहीं आ सकता। मैं बस आ रहा हूँ। क्या करूं क्या करूं? इससे पहले कि हनुमंत काकू मीठी थाल की रस्म करने के लिए घर में पहुंचे, मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मैं करूं तो करूं क्या? हाँ, अविनाश जी को कॉल करती हूँ, अब वो ही संभालेंगे। तो इन्वेस्टर्स के साथ क्या हुआ? एक सेकंड। हेलो जी, आप मीटिंग के बीच में कॉल कर रही हैं, क्या हुआ? घर पे सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है अविनाश जी। हनुमान काकू मीठी थाल की रस्म करने के लिए घर पे आने वाले हैं। ये वो रस्म होती है जो बेटी के पिता बेटी की शादी के बाद उसके ससुराल में आके करते हैं। और माता को तो पता ही होगा ना इस रस्म के बारे में, क्योंकि हमारे गांव में कब से होती चली आई है। अविनाश जी, अगर मासा को थोड़ा भी शक हो गया ना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कुछ कीजिए, संभालिए प्लीज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, मेरे को कुछ अर्जेंट काम आ गया है तो हम मीटिंग बाद में कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? प्लीज, थैंक यू। जी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं 5 मिनट के अंदर अंदर घर पहुंचूंगा, ठीक है? क्यों? आप सब हमारे को ऐसे आंखें फाड़ फाड़ पर क्यों देख रहे हो? हाँ, इसके लिए अरे मेरे ब्यूटी एक्सपर्ट दोस्त ने हमारे को बताया कि अगर चेहरे को खींच कर टेप लगाया जाए ना ऐसे, तो फिर छुरिया न पड़े है, जवानी कायम रहे। वो क्या करने आया? खम्मा गाड़ी सारिका मैडम, मैं बस हुकुम और बड़े हुकुम से मिलने आया था। हे भगवान, अब सब कुछ आपके ही हाथ में है। हमारे पति और हमारे बाबूसा की मान की रक्षा अब आपको ही करनी है।